हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। तो स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेश, कोई दो बिंदु आवेश है, उनके मध्य जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान है उन आवेशों के परिमाणों के उन आवेश के परिमाण के गुणनफल उन आवेश के परिमाण का गुणनफल का अनुक्रमानुपाती उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम की परिभाषा है। अब यह कूलाम का नियम क्या कहता है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह बल है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यदि Q1 तथा Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेशों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो और उनके मध्य लगने वाला बल F है तो कूलाम के नियमानुसार यदि Q1 और Q2 माना Q1 और Q2 ये दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है और इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या है? F है। तो हम कूलाम के नियमानुसार करेंगे। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम यह कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कोई दो बिंदु आवेश ये कोई दो बिंदु आवेश है, इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी आवेश के परिमाण के गुणनफल यानी आवेश का गुणनफल का अनुक्रमानुपाती। और आप जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती में इंटू होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r। इनके बीच की दूरी के वर्ग इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अब आप जानते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती में वर्ग होता है बटे में लिखा जाता है। तो या फिर व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। आपको जैसा कि पता है कि आप लोगों को पता है कि व्युत्क्रमानुपाती में 1/, करके लिखा जाता है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को डाल देंगे। इसको F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 को समीकरण 1 दे देंगे तथा F अनुक्रमानुपाती 1/r² को समीकरण 2 दे देंगे। अब उपर्युक्त दोनों समीकरण को मिलाकर लिखेंगे यानी कि मिलाकर लिखने पर या आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, या मिलाकर दोनों समीकरण बराबर हैं तो इनको मिलाकर लिख देंगे। या अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 इंटू 1/r²। मिला के लिख देंगे तो इधर इधर के बराबर है तो इसको 1 लिख देंगे और इसको इंटू में लिख देंगे। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 इंटू r²। या इसी को लिख देंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। इसको इंटू कर देंगे तो Q1 Q2 का इंटू 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा और बटे r² कर देंगे। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं। अब F बराबर अब जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती या ये हटता है तो क्या आता है? एक नियतांक आता है। तो के नियतांक ले लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि SI पद्धति में वायु निर्वात में के बराबर 1/4πε0 होता है। SI पद्धति में वायु निर्वात में के बराबर 1/4πε0 होता है। तो F बराबर 1/4π
इफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। तो F का मान अब समी इसमें F वाले में मान रख देंगे K का, तो K का मान है 1/4πε0। तो K का मान रख दिए तो 1/F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। इकाई आपको लिखना अनिवार्य है, अगर इकाई नहीं लिखेंगे तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे और फिक्स है कि ये 5 नंबर का आएगा। अगर आप इस नियम को करते हैं तो आपके 5 नंबर फिक्स हैं। अब इसी को कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। इसी को कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। ओके, थैंक यू।